नमस्कार, कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जा रहा है। पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष का एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि षटतिला एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के पापों से मुक्ति पा लेता है। इसके साथ ही रोग दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। षटतिला एकादशी के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त इस तरह है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आरंभ होगी 17 जनवरी 2023 मंगलवार शाम 6:05 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी 2023 बुधवार शाम 4:03 पर। उदय तिथि के हिसाब से 18 जनवरी 2023 को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 18 जनवरी को सुबह 5:58 से 19 जनवरी सुबह 2:47 तक इसका पारण होगा। अमृत सिद्धि योग 18 जनवरी को सुबह 7:02 से 18 जनवरी शाम 5:22 तक। सर्वात सिद्धि योग 18 जनवरी सुबह 7:02 से 18 जनवरी शाम 5:22 तक होगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण 19 जनवरी 2023 को सूर्योदय के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति की तरह षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन तिल का दान देने से मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं होती। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जल से तिल डालकर स्नान, तिल का दान, तिल का सेवन करें, तिल से तर्पण, हवन में तिल अर्पित करने के साथ तिल का सेवन भी करें। इसकी पूजा विधि इस तरह करें। षटतिला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। जल अर्पित करने के बाद पीले फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि चढ़ाएं। इसके साथ ही भोग में मिठाई के साथ तिल उड़द की दाल के साथ बनी खिचड़ी बनाएं। इसके बाद जल अर्पित करें। अब घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत आरती के साथ मंत्र, चालीसा और एकादशी की कथा का पाठ करें। अंत में विधिवत आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। दिन भर व्रत रखने के साथ रात भर भजन कीर्तन भी करें। रात के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। दूसरे दिन नियमित स्नान आदि के बाद पूजा करें और इसके बाद ही व्रत का पारण करें। कथा शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इसकी कथा इस प्रकार है। एक दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वह नरक में जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाएं, उसे कहिए। पुल सत्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर ना गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। उनके 108 पिंड बनावें। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ व मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम लें, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम लें।
उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 61 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावें। भूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विप्रेंद्र, पेठा भिजोरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर छत्र उपान है और वस्त्र ब्राह्मणों को पूजन करें। जल से भरा हुआ कलश दें और कहीं कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षटतिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त भावन, षटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, जैसे वृत्तांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्रह्मानी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती ही थी। दिवो जो उत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के कारण से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है। इसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी हुई व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसका एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रेश, जो उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना किया, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उस तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुमको देखने आएंगी। तब षटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाज़ा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाज़ा खोलने से पहले षटतिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाज़ा खोल लो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। हे द्विश्रेष्ठ, वह ना तो देवी है, न गंधर्वी है, न आसुरी है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति को देने वाली षटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन्य धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधिपूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा।